स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हो तो आपका जो सबसे पहला मोटिव होता है उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ग्रो करना। और ग्रोथ के साथ साथ आप चाहते हैं कि जो हर एक प्लेटफॉर्म की एक टियरिंग होती है। टियरिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे नया इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को। जैसे अगर मान लो मीशो पे आते हो तो आप एक स्टैंडर्ड सेलर में आते हो, या फ्लिपकार्ट पे आते हो तो आप एक ब्रॉन्ज सेलर के रूप में आते हो, या वुड सेलर था पहले। तो ये सब टियरिंग होती है, और धीरे 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 आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से वो प्लेटफॉर्म जो है आपको एक टियरिंग प्रोवाइड करता है कि हाँ आप इस लेवल के सेलर हो, या आप गोल्ड सेलर हो, या आप सिल्वर सेलर हो। तो गोल्ड या सिल्वर सेलर का ये मतलब नहीं कि आप गोल्ड बेचते हो या सिल्वर बेचते हो। इसका मतलब ये है कि आप उस टियरिंग के सेलर हो। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हाल ही में बहुत ही ज्यादा चेंजेस हुए हैं इन टियरिंग से। इससे एज ए सेलर आपको क्या बेनिफिट मिलता है, या इस पे रहना आपको लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको वीडियो के लास्ट में ही पता लगेगी, क्योंकि एकदम से बता दूंगा तो समझ नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है कि अब फ्लिपकार्ट के अंदर जो पहले की कहानी थी उसमें तो बहुत सारी टियरिंग होती थी इनके पास। पहले ये लोग ब्रॉन्ज टियर रखते थे, फिर वुड टियर भी रखते थे, सिल्वर भी था, गोल्ड भी था, प्लेटिनम भी था, डायमंड भी था। अब ये सारा कुछ हटा के इन्होंने क्या कर दिया कि सिर्फ सिंपल 4 टियरिंग रखी हैं किसी भी टाइप के सेलर के लिए। तो जब आप फ्लिपकार्ट पे ज्वाइन करते हो एज अ न्यू सेलर, तो एज अ गिफ्ट वो आपको स्टार्टिंग ही सिल्वर से करते हैं। जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस करते जाते हो, वो आपको आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी टीयरिंग करते चलते हैं। ठीक है। जैसे कि आप सिल्वर पे ज्वाइन हुए, किसी कारण से आपका कोई एक मैट्रिक पूरा नहीं हुआ, तो आपको ब्रॉन्ज पे भी कर देंगे। या आपने ज्वाइन किया एज अ सिल्वर, तो आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया तो आपको गोल्ड पे डाल देंगे। फिर गोल्ड से आप और अच्छा करोगे तो डायमंड पे चले जाओगे। अब इसकी क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप इस टीयरिंग को अचीव कर सकते हो, और इनके क्या बेनिफिट है, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। या आप अपने फ्लिपकार्ट पोर्टल पे भी देख सकते हैं। मैं आपको फ्लिपकार्ट पोर्टल से दिखा रहा हूँ। जब आप इस पे क्लिक करेंगे सी ऑल क्राइटेरिया पे, तो इस तरीके से एक टेबल खुलता है, और इस टेबल में आप देखेंगे कि सबसे पहले लिखा हुआ है पैरामीटर, फिर है ब्रॉन्ज, फिर है सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर डायमंड। तो इसमें ना 3 क्राइटेरिया आपको फ्लिपकार्ट बोलता है कि फुलफिल करने हैं किसी भी टीयरिंग के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है सेल्स। आपको पता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हो तो सेल्स के लिए जुड़ रहे हो। सेल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो सेल्स है। अभी आपकी सेल्स को 2 चीजों में मेजर करेंगे। एक होगा यूनिट्स, कि आपने कितने यूनिट सेल किए हैं, और एक होगा जीएमवी। जीएमवी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस मैट्रिक वॉल्यूम। मतलब आपने टोटल सेल कितने पैसों की करी है, कितने रुपए की करी है, राइट। एक तो यूनिट हो गया। मान लो मैं एक सेलर हूँ जो 100 रुपए का सामान बेचता हूँ या 10 रुपए का सामान बेचता हूँ, तो मैं महीने में तो बहुत सारे लाखों यूनिट की सेल कर दूंगा। बट जब मेरी ग्रॉस वैल्यू मुझे ढूंढनी होगी तो वो शायद 10 लाख भी नहीं पहुंचेगी। और एक सेलर है जो एक ही यूनिट मान लो 50,000 का सेल करता है, कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन टाइप सेल कर रहा है, एसी कर रहा है। तो ये महीने में अगर मान लो 100 भी सेल कर देगा तो वो लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों क्राइटेरिया रखे गए हैं। बट एज अ सेलर आपको इन सभी टीयरिंग में पहुंचने के लिए कोई एक यूनिट अचीव करनी है। मतलब या तो आप यूनिट कर लो इतने सेल्स, या तो आप जीएमवी उतनी अचीव कर लो। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर सेलर का एक ही प्रोडक्ट हो, सबके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो फ्लिपकार्ट आपको यहाँ पे लीनियंसी देता है और आपको बोलता है आप इन दोनों में से कोई एक चीज चूज कर लो। ठीक है। अब ये क्राइटेरिया कब से कब तक का मेजर किया जाता है। जैसे मान लो टोटल 60 डेज का ये क्राइटेरिया होता है। आप 60 डेज में कितनी अपनी चीजें अचीव कर पाते हो, उसके हिसाब से आपको 61st डे पे आपको वो टीयरिंग मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज के लिए क्या चाहिए। ब्रॉन्ज क्योंकि सबसे नियरेस्ट और सबसे पहला टीयरिंग है, तो उसमें क्या होता है कि आपको यूनिट, आप कुछ मत करो, जीरो पे रहो, जीएमवी भी जीरो पे रहो, तो भी आप ब्रॉन्ज पे रहो। ठीक है। आरटीडी ब्रीच का मतलब, अब दूसरा जो टॉपिक है वो है सर्विस। क्योंकि सेल तो आपने कर दिया, बट क्या आपकी सर्विसेज फ्लिपकार्ट के स्टैंडर्ड के लायक है, तो उसके हिसाब से आपको वो आरटीडी। अब सर्विस में क्या आता है, आरटीडी ब्रीच मतलब ऑर्डर आया, आपने सही टाइम पे ब्रीच उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो टाइम के बाद ब्रीच हो गया, तो वो देखते हैं। सेलर कैंसिलेशन, ऑर्डर आया और आपने कैंसिल कर दिया। तो ये सब चीजें सर्विस का पार्ट है। अगर ये आप सही से मेंटेन नहीं करोगे तो आपकी टीयरिंग नहीं बढ़ेगी। कितनी चाहिए वो आगे देखेंगे हम लोग। फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के लिए, होता है कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस ये लोग कैसे मेजर करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कस्टमर ने क्या रेटिंग दिया है। रेटिंग अच्छा दिया है, प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी अच्छी है, तो आपकी टीयरिंग अच्छी हो जाएगी।
स्पीड और सिलेक्शन। अब स्पीड और सिलेक्शन में से कोई एक आपको चूज करना है। स्पीड मतलब आपका प्रोडक्ट आते ही डिलीवर हो जाता है, जैसे आपके 3-4 जगह वेयर हाउस है या आपने फ्लिपकार्ट के फुलफिलमेंट में रजिस्टर्ड कर रखा है अपने आप को, तो उससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी डिलीवर हो जाता है। दिल्ली का ऑर्डर दिल्ली में डिलीवर हो जाएंगे। मान लो आपका साउथ में भी आपने फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर कर रखा है उनके जोन में, तो वहां से प्रोडक्ट एक दिन में डिलीवर हो जाएंगे। अगर फ्लिपकार्ट के आपके पास वेयर हाउसेज नहीं है तो आपका प्रोडक्ट जो है जैसे दिल्ली या जोनल में जल्दी चला जाएगा, लेकिन साउथ वेस्ट ईस्ट के ऑर्डर होंगे तो 3-4 दिन 5 दिन में पहुंचेगा, तो वो आपके स्पीड में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर है। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि क्या आप हर महीने कुछ नई लिस्टिंग कर रहे हो, क्या आप हर महीने कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो, तो इससे आपको सिलेक्शन में भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो या तो आप स्पीड का देख लो, नहीं तो सिलेक्शन का देख लो। इन दोनों में से कोई एक फुलफिल करते हो तो आपको कस्टमर एक्सपीरियंस में अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो ब्रॉन्ज के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, बस जीरो पे बैठे हो पूरे महीने, तो भी आप ब्रॉन्ज बनोगे, क्योंकि इससे नीचे उनके पास कैटेगरी नहीं है। सिल्वर के लिए क्या है? सिल्वर के लिए अगेन आप कुछ नहीं बेच रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके आरटीडी ब्रीच जो है 1.7 से नीचे होने चाहिए। मतलब अगर आप 100 ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको एक ऑर्डर ही आप लेट मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो, या पौने 2 ऑर्डर, तो मान के चलो कि जीरो ही है, आपको नहीं करना है ब्रीच। ब्रीच करोगे तो सिल्वर पे नहीं जाओगे। सेलर कैंसिलेशन 0.5। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते, तो सिंपल है कि कैंसिलेशन भी नहीं करनी। प्रोडक्ट क्वालिटी आपको जो टॉप 70 सेलर है ना फ्लिपकार्ट पे, मान लो 100 सेलर है तो जो 70 सेलर्स है उनके बराबर होनी चाहिए, तब जाके ये होता है। स्पीड और सिलेक्शन में आपको सिल्वर की जरूरत नहीं है। गोल्ड में ये सारे मैट्रिक्स चाहिए, ये आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डायमंड में भी इसी टाइप से चाहिए। अब इनके बेनिफिट क्या है? अगर आप फिक्स्ड फी देखो तो ब्रॉन्ज में आपको फ्लिपकार्ट 10 रुपए चार्ज करेगा, सिल्वर में कुछ भी नहीं चार्ज करेगा। ठीक है, और गोल्ड में बल्कि 5 रुपए आपको अपने जेब से वो और देगा, और डायमंड में भी फ्लिपकार्ट अपने जेब से देगा। तो मतलब ये पैसे तो आपके बच गए ना, आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। रेट कार्ड में सिंपल है, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पेमेंट में देखो कितना फर्क हो जाता है। ब्रॉन्ज में आपको 15 दिनों में पेमेंट आएगी, सिल्वर में 10 दिनों में आएगी, गोल्ड में 7 दिन में आने लगेंगे, और डायमंड में तो आज सेल करो परसों पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ सर्विसेज होती है, कैम सर्विसेज, इवेंट इनवाइट, टीयर सर्टिफिकेट, ये सब आपको गोल्ड और डायमंड में आने के पे मिलता है, ब्रॉन्ज और सिल्वर पे कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10-10 5-5 रुपए भी आपको एक ऑर्डर पे एक्स्ट्रा बचते हैं, तो आप महीने के अगर मान लो 2000 सेल करते हो तो सिंपली आप 20,000 रुपए तो इसी से बचा सकते हो। टीयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है अपने कैंसिलेशन पे, ध्यान रखना है अपने ब्रीचेस पे, और ध्यान रखना है अपने ऑर्डर के स्पीड पे, और कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस अपने पोर्टल पे करते रहना है। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ मैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।